गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग जो कि अध्ययन करेंगे आदर्श विलेन, आइडियल सॉल्यूशन। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हर टॉपिक का जो है कि इजी और क्लियर स्पष्ट नोट्स और कंसेप्ट समझने के लिए चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उसके बाद देखिए ध्यान से, जो है कि हर टॉपिक का आपको जो है कि उपयुक्त नोट्स और कंसेप्ट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और हम आपको बताने जा रहे हैं आदर्श विलेन, किस तरह के विलेन को आदर्श विलेन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से समझिए कि आदर्श विलेन क्या है। देखिए, हम आदर्श विलेन को आप लोगों को किस तरह से जो है कि बताने जा रहे हैं। कह रहा है कि वे विलेन वह सॉल्यूशन जो सांद्रता व ताप की विस्तृत परास में, परास समझ में आ रहा है, रेंज में सांद्रता व जो है कि ताप की विस्तृत परास में, मतलब कि सांद्रता उसका बदलता हो, ठीक ना, वह ताप भी बदलता हो, तो परास में राउल्ट के नियम का पालन करता है। मतलब विलेन कम सांद्र हो या अधिक सांद्र हो, ताप कम हो या अधिक हो, विस्तृत परास मतलब कि अधिक रेंज में, ठीक ना, कम से अधिक की तरफ जाते हुए भी वो क्या करता है, तो राउल्ट के नियम का पालन करता है। वह विलेन जो कि सांद्रता और ताप की विस्तृत परास में, मतलब कि बहुत कम से लेकर अधिक तक और अधिक से लेकर कम तक में क्या करता है, वो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है। सांद्रता व ताप की विस्तृत परास में वो क्या करता है, तो राउल्ट के नियम का पालन करता है। इन विलेनों में विलेय पहले बताए हैं कि किसी भी द्विअंगी विलेन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय व विलायक की आपस में क्रिया अन्योन क्रिया में समान होती है। तो कह रहा है कि इन विलेनों में विलेय जो घुला हुआ है उसमें और जिसमें घोला गया है उसमें कि अन्योन क्रिया, आपस में जो क्रिया हो रही है में समान होती है। अन्योन क्रियाएं में क्या होती है, एक बराबर होती है, समान होती है। जो द्रव निम्न परिस्थितियों में मिलकर आदर्श विलेन बनाते हैं। तो ऐसे द्रव किन किन परिस्थितियों में मिलते हैं तो वे आदर्श विलेन बनाते हैं। कह रहा है कि इन विलेनों में क्या कर रहा है कि इन विलेनों में विलेय जो कि कम मात्रा में जो घटक होता है विलेन उसमें, और वह जो है घटक जो कि अधिक मात्रा में होता है उसमें, तो जो आपस में क्रिया होती है, ठीक है ना, तो होती है उनमें दो विलायक निम्न परिस्थितियों में मिलकर आदर्श विलेन बना लेते हैं। तो कौन कौन परिस्थितियां हैं भाई, कि जबकि ये मिलते हैं दो द्रव और तब विलेन बनाते हैं, उसको आदर्श विलेन हम कहते हैं। तो पहला कि जब दोनों की संरचना समान हो, जो दो द्रव मिलेंगे, ठीक है ना, विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, तो जब दोनों द्रव मिलेंगे तो उनकी संरचना क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब दोनों की संरचना क्या हो, समान हो, दोनों द्रव मिलकर के जो विलेन बनाए हैं उन दोनों की संरचनाएं क्या हो, समान हो, तब जाकर के वे मिलेंगे तो आदर्श विलेन बनाएंगे। दोनों द्रव आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आदर्श विलेन बनाएंगे, ठीक है ना।
तो जब दोनों की संरचना क्या हो, समान हो, दोनों द्रव्यों की संरचना आणविक संरचना क्या है, समान हो। दूसरा, जब दोनों की अणुओं का आकार समान हो और जो दो द्रव मिल करके आदर्श विलयन बना रहे हैं उनकी जो अणु हैं उनका आकार भी समान हो, संरचना भी समान हो, तब मिलेंगे तो आदर्श विलयन बनाएंगे। आकार भी समान हो, और आकार यदि समान होता है तो जो है कि आदर्श विलयन बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि जब दोनों की संरचना समान हो, क्या होनी चाहिए, उनकी संरचनाएं समान होनी चाहिए, अणुओं का आकार जो होता है साइज वो भी समान हो, तब मिलेंगे तो आदर्श विलयन बनाएंगे। और जब दोनों का अंतर आकर्षण बल समान हो, अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको आकर्षण बल कहते हैं। तो दोनों द्रवों में जो अणु है उनके बीच जो है कि आकर्षण बल हो जो लग रहा है वो दोनों में क्या हो, समान हो। तो क्या क्या समान होने चाहिए, तो दोनों की संरचनाएं समान होनी चाहिए, अणुओं का आकार समान होना चाहिए, और उनकी बीच लगने वाला अंतरा आकर्षण बल भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसे द्रव मिलेंगे तो आदर्श विलयन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आदर्श विलयन दो द्रव मिलते हैं तो आदर्श विलयन बनाते हैं, ध्यान देने की बात है। तो कैसे कैसे दो द्रव मिलेंगे तो ये आदर्श विलयन बनता है। तो पहला कहा है कि दोनों का क्या होना, समान होना चाहिए, तो संरचना समान होनी चाहिए, पहला संरचना। दूसरा, दोनों के अणुओं का आकार समान होना चाहिए, और तीसरा अंतरा आकर्षण बल, दोनों में लगने वाला अंतरा आकर्षण भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेंगे, कह रहा है कि बेंजीन, देखिए ध्यान दीजिए, व टॉल्यूइन का मिश्रण। जब बेंजीन और टॉल्यूइन को मिलाएंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा वह आदर्श विलयन होगा। ठीक है ना, कौन कौन, बेंजीन को टॉल्यूइन को मिला करके हम विलयन बनाते हैं, दोनों द्रव है, तो क्या होगा, वो आदर्श विलयन बनाएगा, क्योंकि इनके दोनों की संरचनाएं समान होती है, अणुओं का आकार समान होता है, और इसमें आकर्षण बल लगता है वो भी समान होता है। तो बेंजीन और टॉल्यूइन का मिश्रण एक उदाहरण हो गया, दिमाग में बैठा लीजिए। आदर्श विलयन का उदाहरण क्या है भाई, तो बेंजीन और टॉल्यूइन का मिश्रण, एन हेक्सेन व एन हेप्टेन का मिश्रण, नॉर्मल हेक्सेन ले लीजिए और नॉर्मल हेप्टेन ले लीजिए, इनको यदि हम मिलाते हैं तो जो विलयन बनेगा वह आदर्श विलयन होगा। तो पहला तो टॉल्यूइन और बेंजीन के मिश्रण से आदर्श विलयन बनेगा। दूसरा, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन के मिलाने पर जो बनेगा वो आदर्श विलयन होगा। तीसरा, एथिल ब्रोमाइड व एथिल आयोडाइड का मिश्रण से जो विलयन बनेगा वह आदर्श विलयन होगा। कौन सा, एथिल ब्रोमाइड व एथिल आयोडाइड, इसको मिलाने से जो विलयन बनेगा वह आदर्श विलयन होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हेक्साक्लोराइड, और ये हेक्साक्लोरोबेंजीन और टेट्राक्लोरोमेथेन, हेक्साक्लोरोबेंजीन और टेट्राक्लोरोमेथेन, इन दोनों का मिश्रण भी आइडियल विलयन बनाता है। कौन कौन ध्यान देना है, बेंजीन और टॉल्यूइन का मिश्रण, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल पेंटेन का मिश्रण, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का मिश्रण, इसमें तो होगा C2H5Br और C2H5I। हेक्साक्लोरोबेंजीन व टेट्राक्लोरोमेथेन का मिश्रण मिलाएंगे तो आदर्श विलयन बनेगा। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि आदर्श विलयन के प्रमुख लक्षण क्या होने चाहिए, क्या आदर्श विलयन का लक्षण होता है। ठीक है ना। तो पहला कह रहा है कि ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन पहला क्या होता है कि राउल्ट के नियम का पालन करता है। फर्स्ट, आदर्श विलयन का पहला लक्षण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए, आदर्श विलयन का पहला लक्षण यह है कि राउल्ट का नियम का पालन करेगा। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो आदर्श विलयन नहीं होगा। आदर्श विलयन कौन होगा, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा, डेल्टा H
दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा उसका डेल्टा एच इक्वल 0, अर्थात आदर्श विलयन के बनने में न तो ऊर्जा अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित होती है। ठीक है ना। क्या कर रहा है, डेल्टा एच मिश्रण, डेल्टा एच मतलब कि एंथैल्पी में परिवर्तन, जो मिश्रण बनेगा उसके एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन है। तो डेल्टा एच मिश्रण मतलब कि मिलने के बाद जो मिश्रण बन रहा है उस मिश्रण का एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। अर्थात आदर्श विलयन के बनने में न तो ऊर्जा अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित होती है। जब दो विलयनों को मिलाकर हम आदर्श विलयन बनाएंगे तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में न तो ऊर्जा अवशोषित होगी और न ही उत्सर्जित होगी। तो आदर्श विलयन का डेल्टा एच मिश्रण क्या होता है, 0 होता है। मतलब आदर्श विलयन जब बन जाएगा, दो विलयनों को मिलाने पर जो आदर्श विलयन बनेगा तो न तो ऊर्जा अवशोषित करेगा न ही उत्सर्जित करता है। डेल्टा भी मिश्रण 0, और आयतन भी, दोनों द्रवों का जो आयतन होगा मिलने के बाद भी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात घटकों के आयतन का योग मिश्रण के विलयन के आयतन के योग के बराबर होता है। अब घट मतलब विलय, मान लीजिए कि 10 ml विलय ले लिए और 10 ml विलायक ले लिए, दोनों मिलाएं तो 20 ml मिश्रण होना चाहिए। ये नहीं कि 30 हो जाए, 21 हो जाए, 25 हो जाए, नहीं, क्योंकि दोनों का जितना मिश्रण का योग है उतना ही आदर्श विलयन का भी योग होगा। तो डेल्टा भी मिश्रण का आयतन घटकों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। बराबर होता है, दो विलयन का अलग अलग आयतन मिलाएंगे तो दोनों का जो कुल आयतन होगा वो विलयन का आयतन होता है। और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। और जो एंथैल्पी होती है उसका, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, मिश्रण की एंट्रोपी, ठीक है ना, कभी भी 0 से अधिक होती है। विलयन की, आदर्श विलयन की एंट्रोपी, ठीक है ना, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में परिवर्तन कभी भी 0 से अधिक होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा एक, बच्चों ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका आदर्श विलयन। क्या है, तो जो विलयन सांद्रता व ताप की विस्तृत परास में भी राउल्ट के नियम को क्या करता है, पालन करता है। ठीक है ना। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वही आदर्श विलयन होता है। और जब दो द्रव आपस में मिलते हैं और आदर्श विलयन बनाते हैं तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई, तो दोनों की संरचना समान होनी चाहिए, अणुओं का आकार समान होना चाहिए, अंतरा और आकर्षण बल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 3 जो है कि परिस्थितियाँ होनी चाहिए। अब उदाहरण, कैसे कैसे द्रव को हम मिलाते हैं, तो बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण आदर्श विलयन है। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का मिश्रण आदर्श विलयन है। एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का मिश्रण आदर्श विलयन है। हेक्साक्लोरोबेंजीन और टेट्राक्लोरोमीथेन का मिश्रण आदर्श विलयन है। और क्या क्या लक्षण होने चाहिए भाई, तो राउल्ट का नियम का पालन करें, एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होना चाहिए, आयतन में परिवर्तन भी 0 होना चाहिए, और हमेशा एंट्रोपी में परिवर्तन 0 से अधिक होना चाहिए। अब इसी क्रम हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अनादर्श विलयन क्या है भाई, तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वही अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है ना। इन विलयनों के लिए, ठीक, विलयन में एक घटक का आंशिक दाब,
ठीक है ना, उनके मूल प्रभाज के कभी बराबर नहीं होता है। विलयन में घटक का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के बराबर नहीं होता है। तो पी ए नॉट इजकल टू पी ए नॉट इंटू एक्स है, और पी बी नॉट इजकल टू पी बी 0 इंटू एक्स बी। मतलब कि घटक विलयन में घटक का आंशिक दाब, ठीक ना, उसके मूल प्रभाज के बराबर नहीं होना चाहिए, और विलयन में दूसरे घटक का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के बराबर नहीं होना चाहिए। डेल्टा एच मिश्रण इक्वल नॉट 0, मतलब कि एंथैल्पी में परिवर्तन कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है ना। एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, और आयतन में परिवर्तन भी शून्य नहीं होता है। मतलब कि एंथैल्पी मिलाने से पहले कुछ और एंथैल्पी होगा, मिलने के बाद कुछ और हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। आयतन मिलाने के पहले कुछ और होगा और मिलने के बाद कुछ और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनादर्श विलयन, जो कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। वह विलयन क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है, ठीक है ना। और विलयन में उसका आंशिक दाब, ठीक, मूल प्रभाज के बराबर नहीं होता है। विलयन दूसरे घटक का आंशिक दाब मूल प्रभाज के बराबर नहीं होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर नहीं होता है, मिलने से पहले जो एंथैल्पी होती है मिलने के बाद कुछ दूसरी एंथैल्पी होगी। आयतन पहले कुछ और होगा, मिलने के बाद कुछ और आयतन हो जाता है। तो ये हो गया अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन। एक बार फिर हम लोग को बता दें कि, ठीक है ना, कि इस तरह के जो है कि आपको मेरे चैनल पर हर टॉपिक का नोट्स जो है कि अवेलेबल है, और कैलकुलेशन भी क्लियर और इजी स्टेप में आपको जो है कि हमारे चैनल पर मिलेगा। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत कम मेहनत लगे, नोट्स बनाने की कोई जो है कि टाइम ना देना पड़े, और क्लियर और स्पष्ट नोट्स आपको जो है कि मिलता रहे, और अब जो है कि अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक जो है कि नॉलेज इकट्ठा करें, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स।